Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 5 from chapter number 6 Kingdom Prokaryotica. आज फिफ्थ लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनमें से ये जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ये 4 नंबर के नोट में भी आता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। उसके बाद तीसरा टॉपिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इट मीन्स दे कैन नॉट, हेट्रोट्रॉफ होते हैं दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक फूड जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। दे लिव आइदर, हेट्रोट्रॉफिक दो किस्म के होते हैं, दे आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो डेड मैटर से फूड लेंगे वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमस क्या है? इट इज़ द मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शल डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के पार्शल यानी हाफ डीके, तोड़ फोड़ के नतीजे में प्लांट और एनिमल जो डेड हो जाते हैं उनकी बॉडी आधी टूट फूट जाती है, तो वो ह्यूमस में चेंज हो जाती है। मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम। सॉइल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके अंदर बहुत वसी किस्म के एंजाइम सिस्टम्स हैं दैट ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड्स। वो ह्यूमस को तोड़कर फिर सिंपल कंपाउंड्स में अपने एंजाइम्स के ज़रिए उनको तोड़ सकते हैं। द बैक्टीरिया कैन देन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज दी सिंपलर सब्सटेंसेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब ये सिंपल हो जाते हैं ह्यूमस के मटेरियल्स, तो फिर बैक्टीरिया इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हें सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी टाइप के जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया उन्हें पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर लिविंग होस्ट। जो लिविंग, ऐसे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, उन्हें पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक की दो किस्में, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं and it means they can synthesize organic compounds which are necessary for their survival from inorganic। तो जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकें वो ऑटोट्रॉफिक है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म के होते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक को कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेस क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है विच डिफर्स फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट्स के क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। तो बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है इसमें और प्लांट्स के क्लोरोफिल में? अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स विच हैव देयर क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, अमूमन ग्रीन प्लांट्स का जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है, बैक्टीरिया में तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो उनका क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये वाज़ेह डिफरेंस है प्लांट्स के और बैक्टीरिया के क्लोरोफिल में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको और करें, CO2 + H2S, लाइट और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की मौजूदगी में शुगर बनती है, वाटर बनता है और साथ में सल्फ़र रिलीज़ होती है। तो ये आम फोटोसिंथेसिस से ज़रा डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस में CO2 के साथ H2O होता है, लेकिन यहाँ पर H2S होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को इंस्टेड ऑफ वाटर यूज़ करते हैं एज ए हाइड्रोजन सोर्स, और बजाय ऑक्सीजन रिलीज़ करने के ये सल्फ़र रिलीज़ करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फर और फेरस आयरन एंड ट्रैप द एनर्जी दस रिलीज फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शंस। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनकी एग्जांपल है। ये सॉइल में मौजूद डिफरेंट अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट और सल्फर और आयरन के कंपाउंड्स को जो है वो ट्रैप करके उनसे एनर्जी लेते हैं। उनसे ही अपने मुख्तलिफ सिंथेटिक रिएक्शंस के ज़रिए एनर्जी। सिंथेटिक का मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनमें कुछ चीज़ें बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये इक्वेशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की है। इनकी एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक की ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये तो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करते हैं, या रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया में भी एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, बगैर ऑक्सीजन के ये ज़िंदा नहीं रहते, वो एरोबिक कहलाते हैं। दे रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन। एनारोबिक होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जो है नॉट रिक्वायरिंग फ्री ऑक्सीजन, इनको फ्री ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन में रखेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो एरोबिक और एनारोबिक में वाज़ेह फ़र्क है। एरोबिक ऑक्सीजन वाले माहौल में रहेंगे, बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रहते। एनारोबिक ऑक्सीजन वाले माहौल में ज़िंदा नहीं रहते, बग़ैर ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया। वाइल दोज विच कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज एनारोबिक बैक्टीरिया। जो ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, वो एनारोबिक है। अब तीसरी किस्म के सम बैक्टीरिया नाइदर एरोबिक नॉर एनारोबिक, ना वो एरोबिक है ना ही एनारोबिक है, बल्कि फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस। इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तब भी ज़िंदा रहते हैं, ना मिले तब भी ज़िंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं। सम बैक्टीरिया, अब चौथी किस्म है, रिक्वायर लो कंसनट्रेशन, जो लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। इनको ग्रोथ के लिए बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो फिर ये ग्रो नहीं करेंगे। इन्हें माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये चार टाइप्स के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, इनकी एग्जांपल्स येलो बॉक्स में है। सूडोमोनास एक एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। स्पायरोकीट एनारोबिक बैक्टीरियम की एग्जांपल है। ई कोलाई एक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम है। कैम्पाइलोबैक्टर जो है इज़ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, लो ऑक्सीजन में सर्वाइव। ये दूसरा टॉपिक था हमारा। अब तीसरा टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम जोड़ते हैं कि अगर जब भी बैक्टीरिया के सेल्स की तादाद में इजाफा होता है तो हम कहते हैं बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अमूमन बैक्टीरिया जो है वो अपनी तादाद में इजाफा एसेक्सुअल तरीके से करते हैं, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये फिगर में आप देख सकते हैं। एक बैक्टीरियल सेल है नंबर 1। ये बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है पहले डबल होता है, उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल साइज़ में ग्रो करता है, लार्ज होता है। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल एक इस साइड पर और एक इस साइड पर आ जाता है, और उसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करती है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाए तो इसे हम कहते हैं इसे कहा जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब टू, फिशन का मतलब ब्रेक होना। तो द डिवीजन ऑफ वन बैक्टीरियम इनटू टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, साइज में बड़ा होता है। इट्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट, सेकंड स्टेप में उसका क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है। और एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। और तीसरे स्टेप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ पिंच करती है। When nuclear material has been evenly distributed, ऐसा तब होता है जब न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बराबर बराबर। द सेल वॉल ग्रोज इनवर्ड टू सेपरेट सेल इनटू टू, तो एक सेल का दो में डिवाइड। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड एट इंटरवल्स बाय ईच न्यू डॉटर सेल विच इन टर्न इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ सेल। तो ये जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे, एक से दो बनेंगे बाइनरी फिशन में, ये दो डॉटर सेल भी फिर कुछ टाइम के बाद ये भी बाइनरी फिशन का में करते हैं और फर्दर कॉलोनी में या पॉपुलेशन में इजाफा करते हैं बैक्टीरिया के। वंस द डिवीजन इज़ कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रो, अब फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, डेवलप देयर यूनिक फीचर्स।
द इंटरवल ऑफ टाइम, ये नोट कर लें, जनरेशन टाइम की डेफिनेशन है, द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन कंप्लीट होने तक या अगली डिवीजन के पूरे होने तक जो टाइम का इंटरवल होता है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ की 4 फेजेस होती हैं। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। एक को लैग फेज, एक को लॉग फेज, एक को स्टेशनरी फेज और एक को डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आती हैं। लैग फेज क्या है? इट इज़ अ फेज ऑफ नो ग्रोथ, जब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करते। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ, सिर्फ बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करते हैं डिवीजन के लिए। तो ऐसी फेज जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे, उनके सेल्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, वो लैग फेज कहलाती है। लॉग फेज है, इट इज़ द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। अगर बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करना शुरू करें, उनके सेल्स की तादाद तेज़ी से बढ़े, एक्सपोनेंशियल रेट पे वो डिवाइड करें, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये एक्सपोनेंशियल रेट है, तो फिर इसे हम लॉग फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज होती है बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब बैक्टीरिया जिस रफ्तार से डिवाइड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से उनकी डेथ भी होना शुरू हो जाए, तो इसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। दोनों का रेट बराबर हो, बर्थ का भी और डेथ का भी। उसके बाद डेथ या डिक्लाइन फेज, जैसा कि नाम से जाहिर है, बैक्टीरिया स्टार्ट्स डाइंग, यानी डेथ रेट इज मोर देन द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन रेट। बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है एंड माइटोसिस नहीं होती। हाउएवर सम बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम टू अ रेसिपिएंट, लेकिन इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकती है जो कि प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब एक बैक्टीरियम से कोई जेनेटिक मटेरियल, जीन या डीएनए का पीस किसी दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र हो जाए, तो जहाँ से जिस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होगा वो डोनर कहलाएगा और जिसमें ट्रांसफ़र होगा वो रिसिपिएंट कहलाएगा। इस फिनोमेना को कॉन्जुगेशन कहा जाता है, जिसे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कहते हैं। सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करते हैं उन्हें कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये दे यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिलाई। तो पिलाई मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बताया था, इनकी सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें पिल्लाए कहते हैं। वो पिल्लाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सेक्स पिल्लाए कहा जाता है। दे यूज सेक्स पिल्लाए, स्पेशल सेक्स पिल्लाए टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए पिल्लाए का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। कॉन्जुगेशन से क्या होता है? जब एक बैक्टीरियम डोनर से रिसिपिएंट में डीएनए शिफ्ट होता है, तो फिर उनके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आती हैं, नई वेराइटीज़ आती हैं, दैट में अलाउ द रिजल्टिंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव। तो जितनी वेरिएशंस होंगी उतना सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा, उतनी इन्वायरमेंट से फाइट करने की एबिलिटी ज़्यादा आएगी अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशंस। तो इनमें ट्रेडिशनली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ज़्यादातर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, माइटोसिस ही करते हैं, तो ना बाइनरी फिशन करते हैं। माइटोसिस भी इनमें जो है ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइटोसिस एब्सेंट होती है। तो इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, वो कई तरीके, एक तरीका आपकी बुक में दिया है कॉन्जुगेशन का। तो जो बैक्टीरिया करेंगे उन्हें कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स हैं। आपने जो है वो असाइनमेंट क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया 4 नंबर के लिए आपने याद करके लिखना है। चारों टाइप्स के बैक्टीरिया की डेफिनेशन और ह्यूमस की यहाँ डेफिनेशन है वो आपने करनी है और एग्जांपल्स करनी है। इसके अलावा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, 4 टाइप के बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन की बेस पे उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल याद करें और लिखें। उसके बाद ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, ये आपने लिखना है। उसके बाद जो है वो बाइनरी फिशन की ये डायग्राम है, इसको भी साथ साथ स्टेप वाइज आपने बताना है। उसके बाद जो है जनरेशन टाइम की डेफिनेशन है, उसको हमने करना है। उसके बाद ये फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ हैं 4, इनके बारे में। उसके बाद जो है वो कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में क्या होती है वो याद करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।